ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि जो पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 1D बॉक्स है हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, और ये हम लोग का पार्टिकल इन 1D बॉक्स है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑफ लेंथ और विड्थ, ठीक है, ए या एल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका तो हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है, जो मेथड है हम लोग यहाँ पे उससे फाइंड आउट किए थे एनर्जी आइगन वैल्यू एनर्जी स्टेट का। अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे फाइंड ई एन यूजिंग WKB, ठीक है, मेथड। तो देखो यहाँ पे WKB मेथड में जो एग्जैक्ट फार्मूला है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल का हम लोग यहाँ पे नहीं फाइंड करके बताया गया था हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी पता नहीं चलता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे 1D बॉक्स का पोटेंशियल लिखोगे VX इक्वल क्या होगा हम लोग यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे तुम बोल सकते हो यहाँ पे 0 to A तक हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या 0 to L तक, और बाकी जगह पे इन्फाइनाइट है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे 1D बॉक्स का हम लोग सॉल्व करेंगे WKB मेथड से, तो बहुत सिंपल है, हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको जब तुम पोटेंशियल को जब तुम ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये इन्फाइनाइट रहेगा इधर हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 to L तक या -L to L तक, और पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, उसका कुछ एनर्जी रहेगा। तो जब एनर्जी रहेगा पार्टिकल का कुछ, तो ये टर्निंग पॉइंट्स आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो इन्फाइनाइट है वहाँ पे ठीक है, जो टर्निंग पॉइंट्स रहता है वही पोजीशन होता है हम लोग यहाँ पे टर्निंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 to x इक्वल टू L। जो क्या यूज़ करोगे हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज़ करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यही करोगे हम लोग यहाँ पे। तो WKB से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ वेरिएबल होता तो हम लोग लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम पे 1/h कट, ठीक है, और x1 to x2, x1 to x2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्फाइनाइट बॉल है हम लोग यहाँ पे, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने आप 0 हो जाएगा, रिजिड बॉल है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 हो जाएगा हम लोग। तो x1 to x2 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रूट, ठीक है, px dx, तो 2m क्या हो जाएगा e माइनस vx हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। देखो तो पोटेंशियल तो हम लोग का 0 है हम लोग यहाँ पे, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, ठीक है, n कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, माइनस β1 प्लस β2, या यहाँ पे तुम लिख सकते हो n प्लस 1 पाई माइनस β1 प्लस β2। तो ये कब होता है जब n हम लोग का 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा, है ना, और 0 के लिए क्या हो जाएगा n की जगह n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है भाई, तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, एनर्जी तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो हम लोग का 1D बॉक्स में, हालांकि ये WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है, लेकिन कितना तुरंत हमको मिल जाता है इससे हम लोग यहाँ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो हम लोग फाइंड आउट करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, मैं यहीं पे दिखता हूँ हम लोग यहाँ पे, देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे x1 to x2, तो x1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to L, और ये √2m ही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे 1/h कट, ये हो जाएगा 0 to L और √2m ही, ये कांस्टेंट हो गया हम लोग यहाँ पे, और dx इज इक्वल टू n पाई, β1 β2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिजिड बॉल है हम लोग यहाँ पे, तो n पाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2m ही, और 0 to L तक मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा L आ जाएगा इज इक्वल टू n पाई h कट। अब ई फाइंड आउट करना रहता है मेरे को, दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2m ई इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो यहाँ से ई वही आया हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू एन, हम लोग का कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, एन पाई ले रहे हैं, तो एन इक्वल टू 1 से। तो देखो यहाँ पे तुरंत हम लोग का वही मिल जाता है, हालांकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेशन होते हुए भी हम लोग का एग्जैक्ट आंसर देता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m L स्क्वायर। तो जब भी कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा हम लोग यहाँ पे सीधा ये वाला चीज हम लोग को सॉल्व करना है हम लोग यहाँ, ठीक है। सिमिलरली जैसे तुम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर फाइंड करना चाहते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, तो चेक करना चाहते हो ये WKB मेथड है हम लोग यहाँ पे, हालांकि एग्जाम्स में हम लोग पे डिपेंडेंसी पूछेगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से पोटेंशियल हम लोग को दे दिया रहेगा, तो बस यहाँ पे इंटीग्रेशन को ही बस उनको सॉल्व करना है हम लोग, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे n स्टार्ट फ्रॉम 1 से, अगर यहाँ पे n प्लस 1 लिखूंगा तो n इक्वल टू n स्टार्ट फ्रॉम 0 से, तो वही आ जाता है। फर्स्ट देखोगे हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोलोगे तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ही आएगा हम लोग यहाँ पे, अगर n प्लस 1 लिख दूंगा तो, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है हम लोग यहाँ पे। क्या है हम लोग यहाँ पे इसमें इसमें बोला गया हम लोग यहाँ पे कि इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ एल एक्स इक्वल 0 to x इक्वल टू L तक है, उसको मॉडिफाइड कर दिया गया एट द बॉटम बाय द परटर्बेशन हम लोग का दिया है हम लोग यहाँ पे ये,
मतलब पहले तो हम लोग का इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे ना, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल तक हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल था हम लोग यहाँ पे, एक्स इक्वल टू एल तक हम लोग यहाँ पे जीरो पोटेंशियल था हम लोग यहाँ पे, और बाकी जगह पे इधर इनफाइनाइट पोटेंशियल था हम लोग यहाँ पे। अब इसको क्या कर दिया गया हम लोग यहाँ पे, पटअप किया गया है, मतलब क्या किया गया हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग को लिया गया हम लोग यहाँ पे। अभी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो गया हम लोग यहाँ पे, देखो एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल बाई टू तक वी नॉट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल कर दिया गया है हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आ गया हम लोग यहाँ पे, और बाकी जगह पे जीरो है यहाँ पे, ठीक है। ये परटर्बेशन है हम लोग यहाँ पे, इसी में ऐड किया गया है, मतलब यहाँ से इस सिस्टम में ऐड किया गया है इस तरीके से, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग का हो जाएगा ये इस तरीके का पोटेंशियल, ठीक है। इधर इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है तो अब हम लोग इस पोटेंशियल के लिए क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे डब्ल्यू के अप्रोक्सीमेशन से हम लोग यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए तो फाइंड आउट कर देते थे 1D बॉक्स के लिए था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जब इस तरीके का मॉडिफाई हो गया हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जब लिमिट हम लोग यहाँ पे दो तरीके से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल तक, ठीक है। टोटल तुम x1 टू x2 क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, x1 टू x2, और जो पी एक्स डी एक्स होता है हम लोग यहाँ पे 1/h कट, यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे एन पाई माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुमको कल भी तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना रहता है तुमको यहाँ पे। जो हम लोग का परटर्बेशन थ्योरी वाला से मेथड से हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोला गया था, और हम लोग का जो परटर्बेशन से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी में क्या करेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, और डब्ल्यू के भी से तुमको फाइंड करने के लिए बोला गया था हम लोग, और दोनों को चेक करने के लिए बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। और जो परटर्बेशन बहुत कम है हम लोग यहाँ पे दे गया है हम लोग यहाँ पे, जो वी नॉट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा ये पोटेंशियल को हम लोग लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगा ब्रेक करेंगे, कल जैसे तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 टू एल तक, वहाँ पे जो पोटेंशियल है एल बाई टू तक, सॉरी, वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा हम लोग क्या हो जाएगा वी नॉट, तो क्या हो जाएगा √2m, ठीक है, ई माइनस वी नॉट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। हालांकि दोनों कॉन्स्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग का डिफरेंस इंटीग्रेशन करने में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एल बाई टू से एल तक क्या है, जीरो है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा √2m ही हो जाएगा ओनली, है ना, dx। ये हो जाएगा यहाँ पे 1/h कट इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2, तो हम लोग का जीरो हो जाएगा। ये वॉल है हम लोग यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स, ये हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग का टर्निंग पॉइंट्स है। तो बीटा 1 बीटा 2 हम लोग का जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एन पाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर एच कट लोगे इधर तो यहाँ पे एन पाई एच कट आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया गया हम लोग यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन क्या बोला था कि उसको तुम यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द परटर्बेशन थ्योरी से फाइंड आउट करो, तो उसमें क्या होता है, जस्ट v0/2 ऐड हो जाएगा हम लोग को, पता है हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी से, है ना। टोटल एनर्जी परटर्बेशन थ्योरी से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी से कैलकुलेट करोगे तो पाई ग्राउंड स्टेट बोला गया हम लोग यहाँ पे, है ना, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर प्लस v0/2। अब हम लोग इसको डब्ल्यू के बी से सॉल्व करेंगे, तो डब्ल्यू के बी से वही हम लोग सॉल्व करना है, वही तुमको बताया गया था 0 टू एल, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे ये x1 टू x2, इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये dx करोगे तो ये क्या आ जाएगा √2m ई माइनस वी नॉट, और 0 टू एल/2, तो एल/2 ही बस बचेगा हम लोग यहाँ पे, देखो ये 0 टू एल/2 ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा √2m ई एन, ये क्या हो जाएगा हम लोग पे एल/2 से एल तक, तो एल माइनस एल/2, यहाँ पे भी एल/2 बचेगा, तो दोनों से एल/2 कॉमन ले लिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। √2m कॉमन ले गया तो बचा ये इतना हम लोग यहाँ पे, ये एलएचएस था हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या है एन पाई एच कट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे वही क्या गया, तो यहाँ पे 1/2 है हम लोग यहाँ पे देखना है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन पाई एच कट, यही होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे एल/2 था तो इसीलिए 2n/h कट आ गया हम लोग यहाँ पे, तो टोटल ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। हमको ई एन फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ से, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना हम लोग यहाँ पे, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का हम लोग यहाँ पे, ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और प्लस 2a हम लोग का हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो 2 वाला बस बचेगा वो हो जाएगा यहाँ पे, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ई एन माइनस वी नॉट प्लस ई एन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ई एन माइनस वी नॉट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटू ई एन, वही यहाँ पे लिखा गया है इंटू ई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे जब तुम स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पे 2m स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो भी आएगा ये सब चीज, ठीक है, जो भी आएगा ये सब चीज को क्या मान लिया गया यहाँ पे, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए अल्फा मान लिया गया हम लोग यहाँ पे, तो स्क्वायर वाला बार बार टर्म नहीं लिखोगे बिल्कुल हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद फिर से हमको ई एन फाइंड आउट करना है ना हम लोग यहाँ पे, तो उसको और एक बार हम लोग स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो दिस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है,
हम लोग यहाँ पे जब तुम इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी इसका स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक तो। और उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे जो भी है ना इस सबको अल्फा मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये टर्म फिर से बचेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे जो भी अल्फा स्क्वायर माना है या अल्फा एन माना गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 EN और माइनस V0 ये हो गया हम लोग यहाँ पे, प्लस ये टर्म बचा गया था, तो इधर आ जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा -2N प्लस V0 प्लस अल्फा, और ये टर्म बचा, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जब फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इधर लेफ्ट और राइट साइड से हम लोग यहाँ पे, है ना। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अल्फा एन स्क्वायर, इसका 4EN स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से जब इसको तुम फिर से स्क्वायर करोगे तो टोटल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम अलजेब्रा को सॉल्व करोगे तो जो EN आ जाएगा इस तरीके से आएगा हम लोग V0/2 प्लस हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक हम लोग का दे रहा है WKB। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे WKB में n जितना हायर होता है उतना हम लोग का एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो n को अगर हम लोग ग्रेटर देन 1 करोगे हम लोग यहाँ पे तो ये टर्म हम लोग का नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो WKB से जो एनर्जी फाइंड आउट करोगे और परटर्बेशन से जो एनर्जी फाइंड आउट करोगे वो सेम होगा हम लोग यहाँ पे उस सिस्टम का, समझिए हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे देखो WKB से हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन कंडीशन से हम लोग को बस इंटीग्रेशन करना है, जब कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा या हम लोग का बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जीरो पोटेंशियल रहेगा हम लोग यहाँ पे, उसमें हम हमेशा क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, एग्जैक्ट आंसर पता है हम लोग यहाँ पे हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम लोग ऑपरेटर मेथड से सॉल्व किए थे हम लोग वहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब क्या हो जाएगा, देखो x इज लेस देन 0 के लिए हम लोग का पोटेंशियल इनफाइनाइट है इधर, और इधर हम लोग का हाफ है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इधर, इस तरीके से हम लोग, है ना। ये हम लोग का पोटेंशियल होगा हम लोग यहाँ पे, ये एक्स है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएशनल मेथड से भी और W के भी दोनों से सॉल्व करने के लिए बोला गया है। वेरिएशनल मेथड से तुम सॉल्व कर चुके होगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट क्या आता है। तो यहाँ पे जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे WKB से, ठीक है, तो डायरेक्ट हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि जो एक मेथड हम लोग का एग्जैक्ट जो हम लोग का फार्मूला होगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखना जो भी हम लोग फार्मूला लगाए ना Vx इज इक्वल टू क्या लगाए थे हम लोग यहाँ पे सम अल्फा और मॉड ऑफ x टू द पावर न्यू वाला लगाए थे। तो ये क्या था, इवन पोटेंशियल था, मतलब सिमेट्रिक था। ये सिमेट्रिक है कि ये सिमेट्रिक नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में जो एग्जैक्ट जो फार्मूला है हम लोग यहाँ पे तुम लगाओगे तो वहां से एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तुम, है ना, कुछ फैक्टर हम लोग का चेंज होगा, लेकिन जो डिपेंडेंसी बोलोगे हम लोग यहाँ पे वो पूरा हर कोई भी पोटेंशियल के लिए आएगा, तुमको वहां पे बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, इस केस में हम लोग यहाँ पे अगर ये इस तरीके का होता है ना, फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता हम लोग यहाँ, तो तुम डायरेक्ट हम लोग का जो फार्मूला था हम लोग यहाँ पे EN वाला उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ, उस राइट आंसर आएगा। लेकिन अगर इस तरीके का होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसमें इसीलिए यहाँ पे मॉड दिया गया ना हम लोग यहाँ पे, तो मॉड में मतलब क्या हो जाएगा हम लोग इवन पोटेंशियल होना चाहिए, तो उसको तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट फार्मूला तो अगर तुम लिख लोगे, अगर डिपेंडेंसी पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर का तो है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा तुम बोलोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी डिपेंड ऑन, ठीक है, एन 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 पे कैसे डिपेंड करेगा, n टू द पावर देखो यहाँ पे x2 है हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है, 2 है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2/2 + 2, ये हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जो इस पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर ये हम लोग का कुछ कांस्टेंट ले लो, ये पूरा को अल्फा या लैम्डा ले लो, तो इस पे कैसे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे EN एनर्जी डिपेंड ऑन लैम्डा टू द पावर क्या हो जाएगा 2/2 + 2 1/2 पे डिपेंड करेगा इसका पावर। तो अगर डिपेंडेंसी पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस पे कोई मैटर नहीं करेगा हम लोग का पोटेंशियल किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन अगर तुम जो फार्मूला यूज करोगे एग्जैक्ट फार्मूला एनर्जी का जो हम लोग लिखा गया था ना हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू, ठीक है, यहाँ पे जो n-12 h√π/2m अल्फा, ठीक है, यहाँ पे जो गामा फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं 1/v + 3/2/1/गामा 1/v + 1 टोटल टू द पावर 2v/v + 2। तो यहाँ पे जब तुम करोगे तो यहाँ पे जो फैक्टर होगा ना यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ तुम देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो क्यों किस केस में, जब यहाँ पे इवन पोटेंशियल नहीं होगा इस केस में, इसलिए यहाँ पे तुम उसको लिखाया गया था फार्मूला में किसके लिए इवन पोटेंशियल के लिए हम लोग सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, है ना। तो ये इस केस में तो यहाँ पे हम लोग को क्वांटाइजेशन कंडीशन से हम लोग पे अगर एग्जैक्ट चाहिए तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी देखते हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे होगा दोनों में, फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का टर्निंग पॉइंट्स पे हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये x=0 एक टर्निंग पॉइंट होगा और एक हम लोग का यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसको ये पॉइंट कैसे निकालेंगे वो टर्निंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जो ये जब तुम टर्निंग पॉइंट निकालोगे तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम टर्निंग पॉइंट निकालोगे फिर और एक बीटा, दो चीज़ यहाँ पे फैक्टर में, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा हाफ एम, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो x1 हो गया हम लोग यहाँ पे, x1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू x2। तो यहाँ से जब तुम x2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 m e बाई ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, ये वैल्यू जस्ट आएगा x2 का, और पोटेंशियल तो ये है हम लोग यहाँ पे। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे W के बीच हम लोग यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व किया गया तो पोटेंशियल में हम लोग लिखोगे हम लोग यहाँ पे, कहाँ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम W के बीच से जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको A हम लोग यहाँ पे पॉइंट को ले लिया गया है, देखो यहाँ पे वही टर्निंग पॉइंट को ये A ले लिया गया है ना, E इक्वल टू यहाँ पे उसको टर्निंग पॉइंट ले लिया गया हम लोग यहाँ पे, जो अभी हम लोग यहाँ पे x2 फाइंड आउट किए थे। तो x02 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पे √2m बाई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इंटीग्रेट होगा हम लोग यहाँ पे, जो W के बीच से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैसे ही इंटीग्रेट हुआ 0 to x1 to x2। और तुम यहाँ पे जब तुम उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2m e माइनस वी एक्स, तो √2m e माइनस वी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, समझ ना हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से है ना हम लोग 1/h कट, ठीक है, x1 to x2 और √2m e माइनस वी एक्स होता है हम लोग यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है n पाई माइनस, ठीक है, β1 प्लस β2। तो यहाँ पे vx की जगह क्या रखोगे हम लोग यहाँ पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखोगे, तो 2m यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा हम लोग यहाँ पे एलएचएस में, ठीक है, ये इसको यहाँ पे बुक में इस तरीके से सॉल्व किया गया एलएचएस आरएचएस बोल। तो जब इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या साइन थीटा पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर dx इज इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बस यहाँ पे देखो पहले जो था कांस्टेंट था x वाला था, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लिए हम लोग यहाँ पे। एक्स स्क्वायर वाले के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो टोटल कॉस वाला आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग को माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग का ये फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो क्या हो जाता हम लोग का, बताओ हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे जो लिमिट होता है हम लोग यहाँ पे -1 होता है हम लोग यहाँ पे, -√2m माइनस ए टू ए होता है ना फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, बस वही हो जाता है हम लोग यहाँ पे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम लोग फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यहाँ पे जब इस तरीके से रहता तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता तो माइनस होता है हम लोग यहाँ पे, माइनस दिस टू प्लस दिस होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, -a2 प्लस ए को ये माना गया हम लोग यहाँ पे। तो वही इंटीग्रेशन होता है हम लोग यहाँ पे। बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो इन साइड वाला तो वही आएगा हम लोग यहाँ पे, उसमें भी उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे n प्लस, ठीक है, इधर हम लोग का β1 β2 हम लोग देखना है ना, β1 β2 हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे। तो β1 β2 हम लोग को देखना है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, β1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे π/4, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। β1 β2 जब तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इनफाइनाइट बॉल है, रिजिड बॉल है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, β1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा β1 इज इक्वल टू सॉरी β2 इज इक्वल टू π/4। तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद। तो क्या करोगे, जब इसको तुम यूज़ करोगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ये n किससे स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में n इक्वल टू किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे n प्लस 1, है ना, और यहाँ पे -π/4 -1/4 पाई, इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, n प्लस 3/4 पाई एच कट, जो भी इंटीग्रेशन आएगा हम लोग का। तो वही यहाँ पे किया गया हम लोग यहाँ पे n प्लस 3/4 एच कट, n इक्वल 0 से स्टार्ट हो रहा है हम लोग। तो टोटल इतना आ रहा है W के बी से 2n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। अब तुमको पता है हम लोग यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसी तरीके से आता है, ग्राउंड स्टेट के लिए कितना होता है 3/2 एच कट ओमेगा आता है हम लोग यहाँ पे, है ना। जब हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, E n इज इक्वल टू होता है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, लेकिन n कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ हम लोग यहाँ पे 1 6 3 5 इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग क्या बोल रहे हो, अगर फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर रहता तो बीटा इज इक्वल टू, यस, β1 इज इक्वल टू π/4 लेते हैं ना, अगर फुल हार्मोनिक, वही तो डिफरेंस आएगा। तो वहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर रहेगा तो क्या क्या डिफरेंस आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब रहेगा हम लोग यहाँ पे तो ये -a2 प्लस हो जाएगा हम लोग इंटीग्रेशन जब करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे और एक 2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो हो जाएगा n पाई जो था हम लोग यहाँ पे n प्लस 1 पाई हम लोग को, ठीक है, इसको n इक्वल 0 से लेंगे तो, और क्या हो जाएगा -π/4 प्लस π/4,
तो यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या होता है पाई बाई 2, और 1 माइनस पाई बाई 2 करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है 1/2 आता है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये जब यहाँ पे तुम करोगे तो यहाँ पे n+1 यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा, ये पाई रहता है ना हम लोग यहाँ पे। तो जब फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2n, ठीक है, +1 इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, मतलब ये n+12 ये आ जाएगा तुम्हारे पास। इधर भी हम लोग का इंटीग्रेशन में चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे और एक एग्जांपल में क्या गया है तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, ये क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। तो कैसे फाइनल करेंगे, एक E इक्वल टू टर्निंग पॉइंट वही हाफ m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। तो x का दोनों वैल्यू लेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू लिए थे हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में x का पॉजिटिव, क्योंकि इसी साइड लेना है हम लोग यहाँ पे, इधर तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, यहाँ पे दोनों वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट अपन क्या हो जाएगा 2me बाई ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट। जब लिमिट करोगे इंटीग्रेशन तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे 0 to a ना करके -a to a करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो पाई बाई ओमेगा स्क्वायर इधर से आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का 2 पाई ई बाई ओमेगा है हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे ए का वैल्यू जब पुट करोगे ना, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 पाई ई बाई ओमेगा जो है हम लोग यहाँ पे, उसके जगह पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे पुट किया गया ना पाई ए स्क्वायर बाई 4 है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जब पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4, मतलब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसका हम लोग का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। 2 पाई इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, लेकिन जब -a to a करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 4, मतलब पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, इसका हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे उसका हाफ हो जाएगा, और एक तो ये आ जाएगा पाई ई बाई ओमेगा, एक तो इधर आएगा हम लोग यहाँ पे पाई ई बाई ओमेगा। अब इक्वल टू हम लोग क्या करना है हम लोग यहाँ पे एन पाई या n+1 पाई करोगे, n इक्वल 0 से करोगे, और -β1 + β2, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 + पाई बाई 4 करोगे हम लोग, है ना। इसको तुम सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आएगा। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को बताओ, हम लोग यहाँ पे जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा n+1 -1/2, तो क्या आ जाएगा n+12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा n+12। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो पाई ई बाई ओमेगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा पाई ई बाई ओमेगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसके साथ एच कट भी रहता है 1/h इक्वल टू क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे n+12 और पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा w के बी से n+12 एच कट ओमेगा आएगा। तो फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में इंटीग्रेशन तो सेम होगा, बस लिमिट और जो बीटा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण हम लोग यहाँ पे इसमें n+12 एच कट ओमेगा, n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा हम लोग यहाँ पे। तो डब्ल्यू के बी में एग्जैक्ट मिल रहा है हम लोग यहाँ पे, देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड है फिर भी हम लोग का एग्जैक्ट मिल रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी तुम फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी तुम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, से हम लोग क्वांटाइजेशन मेथड से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन एटम के लिए कूलम्ब पोटेंशियल की बात किया गया, ठीक है, कूलम्ब पोटेंशियल। तो कूलम्ब पोटेंशियल में हम लोग क्या हो जाएगा 1/r का फॉर्म होगा हम लोग यहाँ पे, ये 3D पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, हम लोग को कूलम्ब पोटेंशियल के लिए, ठीक है, एनर्जी लेवल्स हम लोग को फाइनल करना है। तो देखो डब्ल्यू के बी से हम लोग को उसका लिमिटेशन पहले लिखना, ओनली हम लोग L = 0 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, पहला चीज तो हम लोग मतलब 3D केस में, ठीक है, कूलम्ब पोटेंशियल 3D केस है हम लोग यहाँ पे। तो 3D केस में हम लोग क्या हो जाएगा ओनली L = 0, यानी कि एस स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पे वैलिड रहेगा हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो अभी हम लोग को क्या फाइनल करना है, देखो यहाँ पे यूज डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन टू कैलकुलेट एनर्जी लेवल्स ऑफ द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज बाउंड टू ए जेड ई न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग यहाँ पे, देखो एक हम लोग का जेड ई न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हम लोग का बाउंड है हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, ये न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेड ई ये क्या है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो होता है हम लोग यहाँ पे चार्ज ऑफ द, ठीक है, और ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग का देखो यहाँ पे बाउंड मतलब क्या है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जा सकता हम लोग यहाँ पे। बाउंड का मतलब क्या है कि जिस जिस एरियाज में वो रहेगा बाउंडेड मोशन हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे, उससे बाहर नहीं जा सकता हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि जेड ई न्यूक्लियस में बाउंड है हम लोग यहाँ पे, तो इसको ये 3D प्रॉब्लम है। पहला चीज पहली बात तो जो कूलम्ब पोटेंशियल होता है हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये दोनों के बीच का कूलम्ब पोटेंशियल लिखोगे V ऑफ R हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा के, है ना, के यहाँ पे देखो के इज इक्वल टू 1 लिया गया है, ठीक है, के Q1 Q2 अपन R इसको लिखते हैं ना हम लोग कूलम्ब पोटेंशियल Q1 जेड ई Q2 - E अपॉन R, ये होता है हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल में, फोर्स होता है तो R स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। तो 1/4πε0 यहाँ पे इस जो यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 लिया गया हम लोग यहाँ पे,
ठीक है, तो तुम के पूरा रख भी सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, के का वैल्यू हम लोग यहाँ पे। तो ये पहला पोटेंशियल हो गया। तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्म क्या है टोटल हम लोग यहाँ पे है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, माने कि 1/r का फॉर्म आया हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में तो हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन मेथड ही हम लोग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जो हम लोग का जो इस तरीके का जो था वी एक्स इक्वल डायरेक्ट तुम फॉर्मूला देखोगे हम लोग, तो इसमें क्या था हम लोग यहाँ पे आ रहा है क्या देख सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, एक चेक करके भी देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। जो एग्जैक्ट हम लोग का फाइनल नहीं कर सकते, लेकिन जो डिपेंडेंसी अगर पूछेगा हम लोग यहाँ पे कूलम पोटेंशियल के लिए, देखो 1/n² ही होगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ से जब तुम इससे हम लोग करते हैं ना, जब जब v ऑफ x इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, अल्फा मॉड ऑफ x टू द पावर न्यू था हम लोग यहाँ पे। तो ओनली डिपेंडेंसी हम लोग को फाइनल करना है, एग्जैक्ट नहीं फाइनल करना है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू क्या यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे ई एन, एन पे कैसे डिपेंड करता है, एन टू द पावर 2 न्यू अपॉन न्यू प्लस 2 था, ये था ना हम लोग यहाँ पे। तो न्यू इज इक्वल -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 1, तो एन टू द पावर -2 आ रहा है हम लोग यहाँ पे। डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को फाइनल करना रहेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग जो क्वांटाइजेशन है हम लोग वो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इतना 2 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया गया। तो कैसे हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का क्वांटाइजेशन आया, यहाँ पे ये समझना है बस हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि जो भी हम लोग का 3D होता है, ठीक है, 3D केस होता है हम लोग यहाँ पे, 3D केस होता है, उसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के भी ओनली फॉर वैलिड फॉर 1D, 1 डायमेंशन के लिए होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू के भी हम लोग क्या होता है हम लोग ओनली 1D के लिए होता है हम लोग यहाँ पे। तो 3D के लिए सॉल्व करना है, तो 3D को हम लोग एज ए 1D हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे हम लोग, है ना। 3 डायमेंशन जो पोटेंशियल रहेगा उसको ऐसे 1D ट्रीट करेंगे। तो कैसे हम लोग यहाँ पे ये इस पोटेंशियल को 1D हम लोग यहाँ पे एज्यूम करें हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तुम देख सकते हो जेड ई न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हम लोग का किसके लिए सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, भाई देखो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इट इज बाउंड टू ए जेडी न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये तुम बताओ हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकता हम लोग यहाँ पे, बाउंड है ना हम लोग यहाँ पे, कूलम पोटेंशियल से हम लोग का बाउंड है, एट्रैक्टिव कूलम पोटेंशियल से। और क्या न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी आके गिर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक है, 0 to r तक ही हो सकता है, जो भी रेडियस होगा फर्स्ट बोर रेडियस वहां तक ही रह सकते हैं हम लोग को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिया गया हम लोग यहाँ पे, कि इसी को ही तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि जो एक हम लोग का एक हो जाएगा, जब बीटा तुम यूज करोगे ना यहाँ पे, तो इसको 1D ट्रीट करना है, तो क्या हो जाएगा 0 to r तक रेडियस तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इधर आ नहीं सकता और इधर भी नहीं आ सकता हम लोग यहाँ पे। देखो इसको जब तुम ऐसे 1D ट्रीट करोगे तो इस तरीके से 1D ट्रीट करोगे ना हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन को। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ। तुम 1D में तुम उसको कन्वर्ट करना रहेगा, तो ये चीज हम लोग को बस माइंड में रखना है कि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब इसको 3D को हम लोग 1D में करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि देखो ये हो जाएगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक, ये आर तक ही रहेगा हम लोग, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं हम लोग यहाँ पे। तो 0 to r तक ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, इतना रेंज में ही रहेगा, नहीं न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, न्यूक्लियस से बाहर जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से 1D कन्वर्ट हो गया हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे जब टर्निंग पॉइंट लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बीटा क्या हो जाएगा, जब उसके लिए तुम बीटा कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से मिल गया हम लोग यहाँ पे। ये रिजिड वॉल हुआ ना हम लोग यहाँ पे, हालांकि ये दिख रहा है 3D में स्मूथ है हम लोग यहाँ पे, लेकिन जब 1D में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे रिजिड होगा हम लोग यहाँ पे। तो r इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे था ये x1 और ये हम लोग का ये r था हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये r हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, r हम लोग का यहाँ पे फिक्स नहीं है, r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो वॉल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बीटा इक्वल जब पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, बाउंड है हम लोग यहाँ पे, बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे n पाई, ठीक है, और यहाँ पे -β1 + β2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। समझ लो हम लोग यहाँ ये चीज समझ में आ रहा है ना हम लोग, β1 और β2 कैसे होगा, हम लोग जो क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, px dx। तो जब px dx करोगे यहाँ पे x1 to x2, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2m, ठीक है, e माइनस v ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, ठीक है, और यहाँ पे 1/h भी रहता है, और माइनस क्या होता है हम लोग यहाँ पे β1 + β2। तो β1 β2 का हम लोग को समझ में आया कि दोनों 0 होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिजिड वॉल हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा हम लोग का पोटेंशियल, ऐसे इनफाइनाइट होगा हम लोग का। ये चीज समझ में आया ना हम लोग का, पता चल गया β1 β2 क्या होगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग का जो लिमिट रखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टर्निंग पॉइंट जो होगा हम लोग यहाँ पे, तो टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो टर्निंग पॉइंट्स के लिए, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो ई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑफ आर हो जाएगा 1D के लिए हम लोग यहाँ पे। और क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट हम लोग यहाँ पे r इक्वल 0, और एक हो जाएगा जो क्योंकि न्यूक्लियस है जेडी,
है ना, इधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा, आर हम लोग का यहाँ पे फाइनाइट हम लोग, मतलब आर हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट बोर्ड रेडियस एल इक्वल 0 के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट बोर्ड रेडियस में रहेगा ए तक रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि माइनस के, ठीक है, जेड ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा,